वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें छंद नंबर 5वां अपन पढ़ रहे थे और देख रहे थे ज्ञान की महिमा को। यदि ज्ञान सम्यक हो और यदि हम उसके साथ तप को तपते हैं तो हम क्षण मात्र में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान सम्यक नहीं है और करोड़ों वर्षों तक भी तपते रहें, इस शरीर को तपाते रहें, कष्ट सहन करते रहें, तो भी कल्याण नहीं हो सकता है। यह बात बताई, उदाहरण दिया था कि एक मुनिराज जो हैं अंतरंग में मिथ्यात्व के कारण और मिथ्या ज्ञान के कारण यदि कठोर साधना करते हैं, निर्दोष चर्या का पालन भी करते हैं, तो वह अनंत बार तक जो देवों के सुख हैं वो तो प्राप्त कर सकते हैं ग्रैवक आदि में उत्पन्न होकर के, लेकिन मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय सुखों की प्राप्ति इतनी ज़्यादा कठिनता नहीं है। इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति जो है वो बड़े ही सुलभता से मिल सकती हैं। बाह्य आचरण करने मात्र से और मंद कसाय का परिणाम रखने मात्र से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो जाया करती है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति है वो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धारण करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए सबसे पहले यहाँ बात कही गई है कि सम्यक श्रद्धा फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान बीच में है कि हमारी जो श्रद्धा को भी मजबूत रखे और हमारे चारित्र को भी हष्ट और पुष्ट करे, इसलिए सम्यक ज्ञान को बीच में रखा है। एक ऐसा दीपक है जो श्रद्धा को भी प्रकाशित करता है और जो चारित्र को भी प्रकाशित करता है। तो हम सब लोग सम्यक ज्ञान की महिमा को समझें। अपन ने देखा कि पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मात्र आत्मज्ञान न होने के कारण शास्त्रीय ज्ञान तो था और शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार आचरण भी था, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। शास्त्र ज्ञान में जो जो लिखा उसको बिल्कुल वैसे ही वैसे क्या किया, फॉलो किया, उसके अनुसार आचरण किया। शास्त्र में लिखा है अहिंसा महाव्रत, किसी जीव को कष्ट नहीं देना है तो नहीं दिया, झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करना है तो एक तिनके की भी चोरी नहीं की, कुशील का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पालना है तो ब्रह्मचर्य पाल लिया। परिग्रह में कुछ भी आपके पास परिग्रह ना हो तो उसका भी पालन कर लिया। बाह्य परिग्रह जो क्षेत्र वास्तु आदि है उसका भी त्याग कर दिया। लेकिन अंतरंग में आत्मज्ञान प्रकट न होने के कारण, अर्थात भेद विज्ञान प्रकट न होने के कारण वह सुख को प्राप्त नहीं हुआ। कौन से सुख को? अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं हुआ। इंद्रिय सुख की बात नहीं कह रहे हैं। आनंद जहाँ पर निरपेक्ष भाव से प्रकट जो होता है, अपेक्षा से नहीं निरपेक्ष भाव से जो प्रकट होता है, ऐसा आनंद की, ऐसे सुख की प्राप्ति इस जीव को नहीं हुई। कितने बड़े पद को प्राप्त हो जाने के बाद मुनि का पद सबसे बड़ा पद होता है। यदि देखा जाए सबसे बड़ा यदि पद कोई है तो वो मुनि का पद है। देवों का पद भी नहीं है, देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। देवता भी तम प्रणमंती जस धम्बे सयामणो, जिसके मन में ऐसा अहिंसा आदि धर्म है, देवता भी आकर के उनको झुकते हैं और नमस्कार किया करते हैं। तो देखिए ऐसे पद में होने के बाद भी वह परम सुख को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं रहा। ठीक है ना। तो आत्मज्ञान होना जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना, आत्मज्ञान जब भी होगा वो मुनि को ही होगा, मुनि को ही होगा आत्मज्ञान। सम्यक ज्ञान श्रावक को हो जाए, सम्यक दृष्टि को हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान जो है वो हमेशा मुनिराज को होगा, भावलिंगी मुनिराज को। इसलिए हमें भावलिंग
धारण करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। अब आगे जो है छंद नंबर 6वां है, और ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता बताते हैं कि ज्ञान के क्या दोष हैं। हमें पता नहीं चलता है और हम ज्ञान को पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं, पर उसके दोष भी हैं। यदि वो दोष रहे तो ध्यान रखना ज्ञान हमारा सम्यक नहीं हो सकता है। उन दोषों के निवारण होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है। लोग समझते हैं हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके वो दोष चलते रहते हैं तो ज्ञान सम्यक नहीं रहता। ठीक है ना। तो आइए उन दोषों की भी चर्चा करते हैं यहाँ पर, और जो है इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की भी बात करते हैं पंडित जी। छंद नंबर 6वां, आइए उमागर की आवाज़ में सबसे पहले इसको सुनते हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्यागे आपा लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवा जिनवानी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। बहुत सुंदर छंद है, क्या बात कही गई है मनुष्य पर्याय को लेकर के और सम्यक ज्ञान को लेकर के। पढ़िए आप सब लोग, क्या लिखा है। ताते जिनेवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। एक एक शब्द में बहुत अच्छा अर्थ छुपा हुआ है। आइए पहले एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ताते, इसलिए, पीछे की बात चल रही थी ना कि आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता है, तो उसी बात को कह रहे हैं। ताते इसलिए जिनवर जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जो कहे गए हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए क्या तत्व परमार्थ तत्व को, प्रयोजन भूत तत्व का अभ्यास क्या कीजिए, आप उसका अभ्यास करीजिए, करना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए जिनमर कथित द्वारा जो तत्व हैं, जो परमार्थभूत हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए। और संशयात्मक स्थिति, विभ्रम विपर्यय और मोह अनध्यवसाय, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय को त्याग छोड़कर आपो अपने आत्मा को लख लीजिए, लक्ष्य में लेना चाहिए। अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। फिर आगे की लाइन बता रहे हैं, यह है मानुष्य पर्याय, मनुष्य भव, मानुष्य पर्याय मतलब मनुष्य भव, सुकुल और सुकुल उत्तम कुल, सुनवो जिनवाणी और जिनवाणी को सुनना, यही ऐसा विध संयोग, ऐसा सुयोग गए बीत जाने पर ना मिले, मिलना कठिन है। क्या क्या? मानुष पर्याय, सुकुल और जिनवाणी का सुनना, ये तीनों चीज यही विधि गए, इनका सुयोग गए जाने पर, बीत जाने पर ना मिले, मिलना कठिन है। ज्यों जैसे सुमणि, सुमणि सच्चे रत्न की भांति उदधि समुद्र में समानी, समाये या डूबे हुए। जैसे समुद्र में कोई रत्न डूब जाए, गिर जाए, तो उसका मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय चली जाए
सुकुल चला जाए और जिनवाणी सुनना चला जाए तो ये मिलना बहुत कठिन है। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो सम्यक ज्ञान की बात की गई है कि सम्यक ज्ञान जो है वो कैसा है और सम्यक ज्ञान किसके द्वारा कहा गया है। तो पहली बात कही जिनवर कथित। देखिए हमारे आचार्यों की विशेषता रही, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित है, तीर्थंकरों ने, अरहंतों ने कहा है, केवलियों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जितने भी शास्त्र उठा लीजिए उन सब शास्त्रों में आचार्य भगवान यही कहेंगे भैया ये प्रमाणिक चीज़ है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी कसाई से कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको ये सिक्का सील लगा के दे रहा हूँ कि ये जो वाणी है मेरी नहीं है, ये जिनेन्द्र भरिदम, केवली भरिदम। समय सार उठा लो, प्रवचन उठा लो, जीव कांड, कर्म कांड, धवला, जय धवला, जो कुछ भी उठाओ, सब ने एक ही बात लिखी मिलेगी कि ये जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अद्भुत ग्रंथ है, वाणी है, उपदेश है, उसे आप धारण करो। तो कह रहे हैं कि उनकी जो द्वारा कहेगी जो वाणी है, ताते उनका अभ्यास करीजिए। और क्या कहा उन्होंने? तत्वम, तत्व को कहा है। तत्व जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का भाव है, स्वभाव है, उसको उन्होंने प्रकट किया है। अपनी तरफ से कोई बात थोड़ी कही गई है। जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, जैसे आत्मा प्रयोजन भूत तत्व है, मोक्ष प्रयोजन भूत तत्व है, संबर निजरा प्रयोजन भूत तत्व है, उसकी बात वहाँ पर कही गई है और उसको समझने की बात कही गई। सातों तत्व प्रयोजन भूत है, उनको समझो और समझ करके कौन है, कौन उपादेय है और कौन जो है सर्व उपादेय है, इस बात को आप एग्री करो, उसको स्वीकार करो। ताते अभ्यास कीजिए। आप क्या करो, जिनवर भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। कितना अभ्यास करते हैं? एक बच्चे को टॉप में आना है, स्कूल में टॉप में या गांव या शहर नगर देश में टॉपर बनना है, तो क्या करना पड़ता है? कितना पढ़ाई करता है वो? 12 घंटा 15 घंटा इतनी मेहनत करता है, तब कहीं जा कर के स्कूल या शहर नगर में टॉपर बन पाता है, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में आ पाता है। इतनी मेहनत करने के बाद इतने कितने घंटे पढ़ता है, सोचिए, ठीक है ना। क्या आपको टॉपर नहीं बनना है? क्या आपको सिद्ध परमात्मा नहीं होना है? होना है ना। तो जब सिद्ध परमात्मा होना है तो आप सोचिए कि हमें कितना पढ़ना है, कितना अध्ययन करना है। जब बहुत अध्ययन होगा तो हमारा जो मन है यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, चंचल नहीं होगा, विषय भोगों में नहीं जाएगा, आत्म तत्व की ओर ही जो है मन लगा रहेगा, अपने को समझने का प्रयास करेगा, बाह्य वस्तुओं में ज़्यादा जो मन उपयोग नहीं जाएगा। अतः हमें बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए तत्व के अभ्यास के लिए, स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ना ही ना हो, उसे जीवन में लखना भी हो, लक्ष्य भी बनाओ, जीवन में उतारना भी है। जैसे पंडित जी ने यहाँ स्वयं कहा, आपो लख लीजिए, आपो अपना आत्मा का लक्ष्य लीजिए। पढ़ना है, पढ़ना के छोड़ दिया, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, आत्मा को सुंदर बनाने का लक्ष्य नहीं है, आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य नहीं है, तो बोले ऐसे पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है? एक बालक है, पढ़ रहा है और लक्ष्य ना बनाए कि मुझे पास होना है, लक्ष्य ना बनाए कि मुझे जॉब करना है, लक्ष्य ना बनाए कि मैं इस प्रकार के पद को प्राप्त करूं, तो फिर क्या उसका पढ़ना सार्थक है? नहीं, हम तो यूं ही क्या बोलते जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, बालक ऐसा कहे, तो फिर बेकार की बातें हैं, फिर फालतू की बातें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई कथ्य नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, लक्ष्य के बिना हमें आगे बढ़ना नहीं है। पंडित जी हर बार हर जगह लक्ष्य को याद दिला देते हैं कि देखो हमें जिनवर भगवान के द्वारा कथित जो तत्व हैं उनका अभ्यास करना। और कैसे अभ्यास करना है? संशय, विभ्रम, मोह त्याग, इन 3 चीज़ का त्याग करके, संशय का
किसी प्रकार से संशय नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तब भी संशय है, उपवास कर रहे हैं तब भी संशय बना हुआ है, कर्म निर्जरा होगी नहीं होगी, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, बढ़ तो रहे हैं कर तो रहे हैं, कुछ होगा नहीं होगा, सिद्ध भगवान है नहीं है, आत्मा परमात्मा होगी नहीं होगी, कर्म है या नहीं है, इस प्रकार के संशय को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, आप जो है अनुमान से, प्रमाण से, युक्ति से, न्याय से, किसी भी प्रकार से इसको सिद्ध करो, सिद्ध कर लो अनुभव से, या जिन्होंने के पास अनुभव है उनसे, या स्वानुभव से, कैसे भी करके इनका अनुभव करो, इनको दृढ़ करो। और जब दृढ़ हो तो फिर कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय रहेगा तो मार्ग में चल नहीं पाएंगे। कोई गाड़ी चला रहा है और उसके मन में संशय हो, अरे यार जा तो रहे हैं पर ये रोड वहाँ जा रही नहीं जा रही, ये मेरे जहाँ मुझे जाना चाहता हूँ कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं गलत रास्ते में नहीं जा रहा हूँ। अब वो चल भी रहा है और परेशान भी हो रहा है, तो क्या होगा, परेशानी भी हुआ और हो सकता है उस मार्ग में वो पहुँचे भी ना जहाँ उसे पहुँचना है। कन्फर्म करो, नेट में देखो, गूगल में देखो, पत्थर में देखो, ऊपर लिखा नहीं लिखा है ये रोड वहाँ जा रहा नहीं जा रहा है, कन्फर्म होने के बाद सीधे भागो, आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, भगवान का ज्ञान ले रहे हैं और उसमें संशय करें तो बोले कि संशय का त्याग करो तब सम्यक ज्ञान होगा। विभ्रम विपरीतपना का त्याग करो। यदि आपके भगवान की वाणी में यदि आपको विपरीतपना आ गया, उल्टा ही श्रद्धान कर लिया, उल्टा ही सब कुछ लगा लिया, तो क्या होगा, वो भी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विभ्रम नहीं होना चाहिए, विपर्य नहीं होना चाहिए। मोह, मोह से यहाँ पर क्या है, विमोह शब्द भी आता है, अनद्ध विषय, अनद्ध विषय। हाँ कर रहे हैं और भाई सब ठीक चल, हाँ सब ठीक तो पर कुछ ठीक है, पढ़ रहे हैं सम्यक ज्ञान, हाँ ठीक है, कुछ तो है, लिखा तो है, कुछ तो है। ये जो कुछ है, ये जो शब्द है, ये मन में जो है संशय वाली स्थिति नहीं है। पढ़ तो रहे हैं, हाँ ठीक है, पर हाँ कुछ देखेंगे। तो इस प्रकार का जो बना हुआ मोह है, विमोह है, अनद्ध व्यवसाय है, ये भी दुख का कारण है। इन तीनों का त्याग होना चाहिए। इन तीनों का त्याग होकर के आपो लख लीजिए, ये सबसे बड़ी अच्छी लाइन है। भैया तत्व का अभ्यास करो, संशय विभ्रम विमोह को त्याग करो और आपो लख लीजिए, अपनी आत्मा को लक्ष्य बना लीजिए या अपनी आत्मा का अनुभव कर लीजिए, लख लीजिए, देख लीजिए। बोलते ना लख, आपको लख लो, देख लो, तो अपने आत्मा को देख लो, समझ लो, पहचान लो। ये उद्देश्य जो है पंडित जी का इस छंद के माध्यम से था। और सम्यक ज्ञान की महिमा की बात भी यहाँ पर बहुत सुंदर कही। आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी वो कहना क्या चाह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान द्वारा ज्ञान सच्चा ज्ञान है, उस ज्ञान का अभ्यास करो, किसी प्रकार का संशय आदि मत लाओ और अपनी आत्मा का लक्ष्य बनाओ। समय हो गया है, आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।